वेलकम बैक। तो यहाँ से हम अपनी पाइथन की जो क्लासेस की सीरीज़ है उसको हम यहाँ से रिज्यूम करते हैं अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन पाइथन। ठीक है, लूप्स की हम बात करेंगे। तो लूप क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? देखिए, अगर एक काम को आप बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो इस काम को करने के लिए आपने लूप को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विदाउट लूप में एक काम करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रंट, यहाँ पे मैं लिखूँ हेलो पाइथन, इस तरह की मैं स्टेटमेंट लिखूँ और अगर इसको कोई आपको कह दे कि इसको 5 दफ़ा आपने प्रिंट करनी है तो क्या करेंगे आप? 5 टाइम आप इस कोड को रिपीट करेंगे, तब ये 5 टाइम जो है ये डिस्प्ले देगा आपके लिए। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। ये 5 दफ़ा हमने इस कोड को रिपीट की विदाउट लूप। इस तरह आप कर सकते हैं। 5 टाइम यू विल गेट द आउटपुट। अगर इसी काम को हम लूप के ज़रिए करें तो हम सिंगल स्टेटमेंट में या सिंगल लाइन में हम इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ डिफरेंस जो पाइथन लूप और लूप के अलावा जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, अगर हम इसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो ये फ़र्क है विदाउट लूप और लूप के साथ। अब लूप को हम किस तरह यूज़ करेंगे? लूप के लिए आप कीवर्ड यूज़ करेंगे फॉर। एक वेरिएबल हम लेंगे ए इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है जो आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं स्टार्ट और एंड की। यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन यहाँ पे कॉलन हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम इंडेंट करें अपने कोड को, यानी जो ब्लॉक है लूप की वो यहाँ पे इंडेंटेड हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि आप हेलो पाइथन, इसको 5 टाइम प्रिंट कर दें तो ये आपके लिए 5 टाइम जो है विद इन ए सिंगल लाइन आपके लिए प्रिंट कर देगा। ऊपर जो हमने कोड की उसको हमने 5 टाइम ही देखा, यानी एक ही कोड को हमने रिपीट की। तो कोड की जो रीयूजेबिलिटी है या उसकी जो मैनेजमेंट है वो आसान बन जाती है थ्रू लूप। अब अगर आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 5 जो है ये उसकी टर्मिनेशन पॉइंट है, डेस्टिनेशन है लूप की, जहाँ तक लूप मैक्सिमम जहाँ तक लूप पहुँचना है, यानी 5 टाइम। तो क्या हम लूप को इनिशियल पॉइंट भी प्रोवाइड कर सकते फॉर ए इन रेंज? तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लेके कि हमारी लूप 0 से स्टार्ट हो और वो 6 तक जाए, देन हम इंडेंट करेंगे उसको और फ्रंट यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो पाइथन। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग प्रोवाइड की लूप को कि 0 से ये स्टार्ट देगा और 6 तक हो जाएगा। दिस इज़ योर डेस्टिनेशन इन दिस स्टार्टिंग, यानी एंडिंग 6 पे होगी और स्टार्टिंग 0 से होगी। अगर यहाँ हम जस्ट उसी वेरिएबल को हम एंटर कर दे और कमा, तो हमें इंडेक्स यहाँ पे नज़र आएंगे। 0 से आप स्टार्ट दे रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है 0 एंड 5 तक। 6 जो है वो एक्सक्लूसिव होगी, यानी अगर आप इसको काउंट कर दी दिस इज़ बिकम 6। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि लूप मेरी स्टार्ट हो 4 से और वो 6 तक चले, तो ये 4 से स्टार्ट लेगा, 4 से स्टार्ट लेगा और 6 तक ये एग्जीक्यूट होगा। तो आप एंडिंग के साथ आप स्टार्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्लाइसिंग में हमने पढ़ा कि हम स्टेप, यानी ये 2 पैरामीटर बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग, लेकिन इसके साथ हम स्टेप भी दे सकते हैं लूप के अंदर फॉर ए इन रेंज। ठीक है, उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी लूप 1 से स्टार्ट हो 5 तक जाए और वो स्टेप 2 से वो के साथ वो स्विप करे। देन कॉलन और फ्रंट यहाँ पे हम
एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये पाइथन, ठीक है, पाइथन लूप, ठीक है, ये हमने लिखी। अब ये एग्जीक्यूट होगा तो स्टेप 2 के साथ ये जाएगा। स्टेप 2 मीन कि 1 के ऊपर वो खड़ा है, 2 और 3 एस्केप करेगा और इस तरह वो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर यहाँ हम स्टेप 1 प्रोवाइड करें तो यहाँ पे उसकी जो आउटपुट होगी वो 4 होगी, क्योंकि वो 1 स्टेप के साथ ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप इसको 0 प्रोवाइड कर दिए स्टार्टिंग तो ये मज़ीद एक्सटेंड होगी और ये 5 तक आपको वो लेके जाएगा। आप लूप को किस तरह आप रिवर्स कर सकते हैं, क्या लूप रिवर्स में एग्जीक्यूट हो सकता है? तो इसके लिए हम ट्राई कर पार ए या नम इन रेंज, ठीक है, उसको 1 से स्टार्ट लेगा, 5 तक जाएगा और 2 स्टेप के साथ जाएगा, ठीक है, यानी स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप हमने प्रोवाइड की। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जो आपकी स्टार्टिंग है उसको आप एंडिंग बना दिए 5 दिन कामा, और यहाँ पे आप 1 लिखिए, और दिन यहाँ पे जो स्टेप आप दे रहे हैं उसको आप 2 स्टेप के साथ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए फ्रंट, ठीक है, फ्रंट नाम, ठीक है, यहाँ पे आप कोट्स के अंदर इसको, चूँकि स्ट्रिंग है मेरी वेरिएबल, तो ये आपको इस तरह फ्रंट, ये 1 5 10 -2, अगर मैं इस तरह प्रोवाइड करूँ तो ये -2, तो देखिए ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ मैं एक वेरिएबल ये इस तरह लिखूँ तो इंडेक्सिंग आपको नज़र आ रही 4 एंड 4, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -1 तो ये मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। 1 ये रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में इस तरह इसकी एग्जीक्यूशन होगी, यानी रिवर्स में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, ऑर्डर उसकी आप चेंज कर सकते हैं। अब लिस्ट लूप को हमने पढ़ा, लूप के ऑर्डर को हमने चेंज की, इसके अलावा 3 पैरामीटर हमने प्रोवाइड की फॉर लूप में, एक उसकी स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप के साथ हमने लूप को डिस्कस किया। तो लूप के ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा आप ख़ुद एक्सप्लोर करें उसको, तब तक के लिए ये काफ़ी है। सो थैंक यू।